नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 25। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 25 का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा? इसका आंसर है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? इसका आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन ने मूल नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका आंसर है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में नहीं पेश किए जा सकते हैं? इसका आंसर है धन विधेयक, नए राज्यों का निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक, जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान का प्रभाव डालने वाले विधेयक, यानी ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 201 के तहत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? इसका आंसर है लोकसभा व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? इसका आंसर है आइसोहाइप्स कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यूएनएचसीआर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है यूएनएचसीआर का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है, ये हम लोग को बताना है। तो पहले इसको सही सुमेलित करते हैं। नीलद्वीप, स्वराज द्वीप, ये सुमेलित नहीं है। हैवलॉक द्वीप, शहीद द्वीप, ये भी सुमेलित नहीं है। गोरखपुर हवाई अड्डा, अटल हवाई अड्डा, ये भी सही सुमेलित नहीं है। व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, यह सही सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है वो हमको बताना है। इसको पहले चेक करते हैं, इनमें से कौन सही सुमेलित है। सीमा अंतिल डिस्कन थ्रोअर, ये सही है। मनु भाकर निशानेबाज, ये भी सही है। संजीता चानू भारोत्तोलक, ये भी सही है। किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? पहले इसे चेक करते हैं। स्वामीनाथन समिति
जनसंख्या समिति, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या समिति सही है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला सही है। चिलैया समिति बैंकिंग सुधार यह गलत है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? इसका आंसर है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, वसा की नहीं बनी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न, लिटमस विलयन जब न हो तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? इसका आंसर है वह बैगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, एक कृष्णिका सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? इसका आंसर है न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, C6H12O6 में कार्बन की या C की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसका आंसर है यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? इसका आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? इसका आंसर है NH3 AlOH3 ये भी है सही है, AlH2 भी सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उप संयोजक तीनों बंधन उपस्थित हैं, किसमें उपस्थित हैं ये तीनों बंधन? इसका आंसर है NH4Cl में ये तीनों बंधन उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस के लिए समीकरण PV = nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर माप की इकाई पर वह निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? निम्न में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? इसका आंसर पौधे में भी होती है, जीव में भी होती है, बीज में भी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहले सूची 1 है घाटी, सूची 2 में है राज्य, इसको सही सुमेलित पहले करते हैं। तो मरखा घाटी है लद्दाख में, मरखा घाटी जो है ये है लद्दाख में। दूसरे नंबर पर है आपका जुकू घाटी है नागालैंड में। उसके बाद सांगला घाटी है हिमाचल प्रदेश में। युत्थांग घाटी ये है सिक्किम में। इस तरह इसका सही सुमेलित देखते हैं तो हो जाता है अपना ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? इसका आंसर है कार्डमम की पहाड़ियां भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के
जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर है 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थिर है? इसका आंसर है ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? इसका आंसर है मेहसाना भैंस की एक प्रमुख नस्ल है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला सूची 1 में है राष्ट्रीय उद्यान और सूची 2 में है राज्य। इसको सुमेलित पहले करते हैं। इसमें है बुक्सा। बुक्सा जो है एक यह सुमेलित है पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल में बुक्सा है। सिमलीपाल, सिमलीपाल है आपका उड़ीसा राज्य में। नागरहोल, नागरहोल है कर्नाटक में। नोकरेक ये है मेघालय में। इसलिए इसका सही सुमेलित जो आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कैंटरबरी घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? कैंटरबरी का घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलावशेषों में से किस एक स्थान से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले थे? इसका आंसर है धौलावीरा से ये साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है? शुंग वंश का वर्णन मालविकाग्निमित्रम में किया गया है। अगला प्रश्न है, बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक कौन था? इसका आंसर है बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? इसका आंसर है ऑपरेशन जीरो आवर। अगला प्रश्न है, बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? इसका आंसर है बसावन अकबर के दरबार का चित्रकार था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था? इसका आंसर है कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्वामी दयानंद के रिगार्डिंग पहले चेक करते हैं कौन सा कथन इसमें से सत्य है। देवी एवं देवता की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, यह कथन सही है। वेदों को अमोघ मानते थे, यह भी सही है। ईश्वरचंद विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था, यह गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि से विलेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया, इसके व्यवस्थित कालक्रम में निम्न में से कौन सही है? इसका आंसर है इसके व्यवस्थित कालक्रम में जो इस कथन सही है वो है ऑप्शन डी, हैदराबाद, तंजौर, अवध, भोंसले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है
सुगौली की संधि 1816 यह सही सुमेलित है। अवध का विलय 1856 ये भी सही है। सिंध विलय 1848 यह गलत है। झलकी की संधि 1752 ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है, कश्मीर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? इसका आंसर है सजातीय उत्पाद। अगला प्रश्न है, यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है, यह क्या दर्शाती है? इसका आंसर है वृद्धिमान प्रतिफल का नियम दर्शाती है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? इसका आंसर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है? लॉन टेनिस से जो संबंधित शब्द हैं वे हैं स्मैश, स्ट्रोक संबंधित नहीं है, चेंज और इन। लॉन टेनिस से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहले इसे हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। मोसाद इज़राइल ये सुमेलित है। सवाक इराक ये सुमेलित नहीं है। मुखबरात मिस्र ये सुमेलित है। नाइचो जापान सुमेलित, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 25 एसएससी जीडी का। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट पाते रहने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, तथा इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।